8 के 12 सब तो नाइन बेट तो नाइन कतम ठेकान नाइन पेड़ की तरह रात के बरसत रहे गधेला हमारे बरसाती तान तान बैठा रहे। चीज कागज इतना मजबूत है कि जो भी देखता है बोलता है इसको गिराए तो कैसे गिराए, क्योंकि कागज बोलता है ना। पूरा हमार सामान गहना गुड़िया हमार पतोह देवराने के अम्मा के पूरा उठाए ले गए। कौन ले गया आपके गहने? पुलिस, लेडीज पुलिस, दरोगा, सब तहसीलदार सब रहन, प्रधान सब कोई रहन। मतलब एक जो भिखारी होते हैं, भिखारी के पास भी कुछ रहता है, उससे भी बेहतर ये लोगों ने हमको कर दिया, उससे भी बदतर कर दिए। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि बाबा का बुलडोजर अब दलितों के घर भी गरजने लगा है। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से एक दलित के घर पर बाबा का बुलडोजर चला और वो घर तबाह हो गया, छत उसके सर से हट गया। अब वो बेघर हो गए हैं और खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हो गए हैं। किस तरीके से ये प्रशासन, प्रतापगढ़ प्रशासन, रानीगंज प्रशासन ने बाबा के बुलडोजर के साथ आए और इन गरीबों के घर को ढहा दिया, गिरा दिया। और इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि पूरा प्रकरण क्या था, क्यों इनका घर गिराया गया, क्या कारण था कि प्रशासन ने इनका घर गिरा दिया। क्या नाम हुआ भैया? भैया राजेश कुमार बिन। राजेश कुमार बिन जी, क्या प्रकरण था? सर, ये हमारा पैतृक जमीन है। हमारे दादाजी रहते थे, दादा के बाद हमारे पिताजी रहते थे, पिताजी के साथ हम भी रहते हैं। सर, ये लोगों ने, प्रशासन वाले ने मुसलमानों से पैसा लेकर के हमारा घर को गिराया है। और हमको जो है कि मुसलमानों ने रात बिरात यहाँ आकर के धमकियां देते हैं, गाड़ी से आते जाते रहते हैं और गाली देते हैं, बोलते हैं साले भाग जाओ, नहीं तो यहाँ जिस तरह तुम्हारा बुलडोजर से घर गिरवाया हूँ उसी तरह तुम लोगों को जमीन में दबा दूंगा। ये कौन कहता है? ये मुसलमान दबंग लोगों ने कहते हैं। हाँ। क्या नाम है बाबा? जमुना प्रसाद। जमुना प्रसाद जी, ये आपका पैतृक घर था? हाँ। कब से यहाँ रह रहे थे? यहाँ दादा बाबा राहत रहन उन्हीं के साथ है भैया। हाँ, चकबंदी के पहले से सन 72 से। सन 1972 से आप लोग यहाँ पे रह रहे थे? हाँ। क्यों आपका घर गिराया गया? गिरा गया साहब, पैसा के बल पे गिरवा दिए। हाँ, कहा से हमारा जगह खाली करो। सर, मेरे पास एक कागज भी मौजूद है। ये कुछ नहीं मानते वो लोग इसको कुछ मानते। ये कहाँ से कागज है? ये चकबंदी का कागज है सर। हाँ, 1972 का कागज है। 25 साल पहले चकबंदी का आदेश भी है। ये कागज जो है कि चिक चिक कर कह रहा है, बता रहा है कि सारी कागजें हमारे पास हैं। और ये देखिए नकल वगैरह 2017 में जो है कि नकल भी निकाले थे। ये पिताजी के नाम पर भी चढ़ी थी और हमारे पिताजी का वहां पर कच्चा मकान था। फिर जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ उसी तरीके से बदलाव होते गया, क्योंकि यहाँ पहले पानी वगैरह बहुत बढ़ता था, बूढ़ा होता था, इसलिए वो कच्चे मकान को हम लोगों ने ये पक्का मकान भी बना के जो है कि 35-40 साल हो गया। हाँ, तो अब आगे आइए। तो कौन कौन आया था आपका घर गिराने? यहाँ पर जो है कि पुलिस का पूरा फोर्स था और उसके बाद जो है कि एसडीएम थे, तहसीलदार थे, कानूनगो थे, लेखपाल थे, प्रधान थे। और दूसरी बात पब्लिक, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये हमारा जो है कि ग्राम सभा अलग पड़ता है। तो ग्राम सभा हम लोगों ने बैनामा भी पहले, हमारे पिताजी के नाम का बैनामा भी है, तो हम 40-45 साल पहले जो है कि वो बैनामा भी है। तो हम क्या पुलिस प्रशासन ने कुछ मारपीट आप लोगों के साथ की? हाँ, मारपीट किया था इनको, जो है कि मारे थे और बंद करके गाड़ी में उठा के लेके गए, वहाँ पे जो है कि बंद कर दिए थे गाड़ी में। बाद में जो है कि थाने पे लेके गए, ये लोगों को वहाँ पर भी बहुत मारे। हाँ, कहीं भी किसी को फोन नहीं करने दिए, वीडियो भी नहीं बनाने दिए, मार रहे थे पकड़ पकड़ के। जो भी रोड पे अगर चलते हुए मिलता था उसको भी मार देते थे। क्या कह रही हैं दादी? रोड को मनाई ना खड़ा हो पावत रहे, खदेड़ देते। कौन कौन भगा रहा था? पुलिस, दरोगा, प्रधान, पटाटिया सब। तो ये पटाटिया कला गांव है। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासनिक बल पर ये परिवार ये आरोप लगा रहा है कि प्रशासनिक बल पे ये घर, इनका पैतृक घर गिराया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये परिवार पूरी तरीके से उजड़ गया है। ये दलितों का परिवार है। दलितों के नाम पर राजनीति की जाती है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर
दलितों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहती है कि हम दलितों के साथ न्याय कर रहे हैं, हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि ग्राउंड पर ये देखा जा रहा है किस तरीके से दलितों के घर को गिराया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि अब ये परिवार खुले आसमान के नीचे भोजन बनाने पे मजबूर है। ये किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, पूरी तरीके से ये परिवार उजड़ गया है। यहाँ की महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। कब आपका घर गिराया गया? 2 तारीख के साहब 2 तारीख घर गिरायन। यहाँ आए मारे अम्मा बाबू के पेड़ में बांध देन। हम सब हॉस्पिटल में रहे ना है घर पे। हम सब पूरा हमार सामान गहना गुड़िया हमार पतोह के देवरानी के अम्मा के पूरा उठाई ले गए। कौन ले गया आपके गहने? पुलिस, लेडीज पुलिस, दरोगा, सब तहसीलदार सब रहन, प्रधान सब कोई रहन। हम बांध देन, हमारे घर क्यों रहा ना है, हॉस्पिटल में रहे हम सुबह। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रताड़ना यहाँ प्रशासन द्वारा इनको प्रताड़ित किया गया है, इनका आरोप है। और ये बताया जा रहा है कि इनके घर के बुजुर्गों को जो यहाँ पे मौजूद थे उनको पेड़ में बांध दिया गया था। ये किसने बांधा था पेड़ में? ये अधिकारी लोगों ने बांधा था, एसडीएम और पुलिस लोगों ने। किसको बांधा था? आपको पेड़ में बांध दिया गया था? किसने बांधा था आपको पेड़ में? सिपाही जो आए थे फोर्स, वो हमको पकड़ के बांध गए। खाना खाते खाना ना खाई। देखो अभी साहब अभी खाना बन रहा है, 2 बजे 1:30 बज रहा है। हम लोगों के पास पैसा नहीं है, खाना भी राशन भी नहीं, हम लोग दूसरे से मांग कर लाते हैं। अभी खाना बना रहे 1:30 बजे, इन लोगों को क्या खिलाओ हम? ये लोगों को हम क्या खिलाएं, कहाँ से लाए? हम लोग के पास कोई कमाई दमाई भी, हम लोग अपना खेती किसानी। राशन जो आपके पास था, जो यहाँ पे राशन था? हाँ राशन है, नहीं खाने लायक भी तो नहीं। आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने किस तरीके से इस घरौंदे को उजाड़ा है। ये लगातार कोर्ट कह रही थी, ये लगातार आप देख सकते हैं इनका धान है सब दब गया है। इनका अनाज इनका अनाज पूरी तरीके से दब गया है और अब इनके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं है, खाने की भी चीजें नहीं बची हैं। ये लगातार कहा जा रहा था, कोर्ट कह रही थी, प्रशासन कह रहा था और इस देश के जिम्मेदार नागरिक कह रहे थे कि ये बुलडोजर कल्चर जो बनाया जा रहा है ये एक दिन आम आदमियों के घर तक पहुंचेगा। आज वही कल्चर गरीबों के, दलितों के घर तक पहुंचा है और दलितों के आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा चावल था, कुत्ता खा रहे थे। कितने दिन की बात हो गई, इसलिए हमने उसको उठा लिया है। बहुत सारा चावल कुत्ता खा रहे थे तो इसलिए हमने उठा लिया। पूरा ऐसे देखो अभी पड़ा भी है। हाँ, दाल वगैरह सब, ये देखे बेड वगैरह जितना भी सामान है सब तोड़ दिए हैं। 3-3, 4-4 शादी का बेड था जी। पैसा वैसा सब ले रहे, गहना ले रहे, 3 नसो पतो रहे, उनकर गहना ले रहे, हमारे बुढ़ी का गहना रहा ले लिए सब। नई शादियों का जो है कि नई शादियों का बेड को तोड़ दिया गया। हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हम बेघर हो गए। बेघर के साथ साथ में हमारे पास न खाने का सामान राशन है, न सोने का बिस्तर है। बिस्तर तक मेरा जो है कि तोड़ डाले। मतलब एक जो भिखारी होते हैं, भिखारी के पास भी कुछ रहता है, उससे भी बेहतर ये लोगों ने हमको कर दिया, उससे भी बदतर कर दिए। को मानते हैं और लेखपाल को मानते हैं, हल्का लेखपाल को मानते हैं। योगी जी कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। योगी जी ठीक है, योगी जी कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ ये हुआ है, अन्याय हुआ है, तो जीरो टॉलरेंस की बात है। हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ कि हमारा पूरा मकान को तोड़ दिया गया और हमारे घर में जितना सामग्री सब लूट ले गए, जो भी था, गहना था शादियों का। उसके बाद जो है कि पेटी में जो कागजात भी थे, एटीएम कार्ड और चेकबुक भी हमारा उठा ले गए। अगर हमारे बैंक में 100-200 रहेगा तो सामने वाला चेक लगा के हमारा पैसा भी निकाल लेगा। हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? बाबा सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से ही कहना चाह रहे हैं हाथ जोड़कर, जैसे हमारा मकान अधिकारी गिराया थोड़ा वैसे अधिकार योगी साहब अब हमारा मकान बनवा लीजिए यहीं पर। हाँ हमारे तो आप देख सकते हैं कि एक भरे पूरे घरौंदे को इस प्रशासनिक व्यवस्था ने उजाड़ दिया। जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि एक तरफ अखिलेश यादव, मैंने बार बार ये मैं कह रहा हूं कि एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, चंद्रशेखर हैं जो दलितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, मायावती जी हैं जो काशीराम के उस विचार की बात करती हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में राज्य में सरकार है जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि दलितों के ऊपर लगातार इस सरकार में अत्याचार होते जा रहे हैं। ये लगातार खबरें आती हैं, ग्राउंड जीरो से ये खबरें आती हैं कि दलितों को लगातार परेशान किया जाता रहा है और किया जा भी रहा है। देख सकते हैं कि एक भरे पूरे
परिवार के घरौंदे को उजाड़ दिया गया और ये परिवार अब बेघर हो गया। ये परिवार आज खुले आसमान के नीचे खाना बनाने पे मजबूर है, सोने पे मजबूर है। खाई भैया जी का खाई गल्ला पानी कुल मून देन भूखन मारा था लड़के बिना खाए बिना। क्या क्या कहना चाहेंगी आप, सरकार से क्या कहना चाहेंगी? सरकार हमार सुने हमार घर बनवा हमारे लड़के के दुख हरई खाए पिए के दे 8 के 12 सब तोड़ना है बेट तोड़ना है कतम ठेकाना है पेड़े की तरह रात के बरसात रहे गधेला हमारे बरसाती तान तान बैठा रहे। फट चुका है ये पक्का मकान था, लिंटर हुआ था और इनका ये कहना है कि ये हमारी पैतृक जमीन थी। इनकी जमीन पीछे भी आपकी जमीन है? गेहूं वगैरह सब हमारा है। वो खंबे तक जो है ना वहाँ खंबा लगा हुआ है, वहाँ तक जो है कि सब हमारा गेहूं वगैरह सब हमारा ही है। ये जो है कि पक्का मकान था। कुछ लोग सोचते हैं कि ये टीन वगैरह पड़ा है तो इसको थोड़ा सा बारिश वगैरह के लिए जो है कि रोक लगाया गया था। बाकी देख लीजिए पूरा बीम वगैरह ईट हर एक चीज इसका कमीशन भी हुआ है। हाई कोर्ट में मुकदमा हर चीज कागज इतना मजबूत है कि जो भी देखता है बोलता है इसको गिराया तो कैसे गिराया, क्योंकि कागज बोलता है ना कि वो भी आइतवार के दिन संडे का दिन था। दिन में 2 बजे 2 मार्च 2025 दिन में 2 बजे लोगों ने पूरा प्रशासन की नोटिस आई थी, घर गिराने की नोटिस आपके पास आई? वगैरह नोटिस तो एक आया था लेकिन उस पर कोई सिक्का वगैरह कोई मुहर नहीं। और मेरे पिताजी को दे के गए और उन्होंने क्या बोला, तुम्हारा और ज्यादा घर बनेगा और पीछे तक बनवा देंगे। आपको नोटिस मिली थी? जो है क्या कौन दिया था आपको नोटिस? लेखपाल तहसीलदार कानूनगोआ प्रधान। तो क्या आपको नोटिस देते हुए उन्होंने क्या कहा था? कहन के तुम्हारा घर अच्छे से बन जाएगा। हाँ और नोटिस जब मेरे भाई को पता चला ऐसा नोटिस है तो उसके लिए जो है कि बड़े भाई ने बात दायरा दे दिया तो नोटिस का मान्य खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी वो लोगों ने कोई चीज को माना ही नहीं। कोई हमारे कागज को देखकर भी वो लोग बोले हम ये सब नहीं मानते हैं और आकर जो है कि गिरा दिया। हाँ, इस तरीके से काम हुआ। बहुत ज्यादा जो है कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। और मैं योगी, जबकि हम लोग बीजेपी को वोट भी दिए। हम मुंबई में थे तो मोदी जी को इस बार जो है कि प्रधानमंत्री का चुनाव था तो उसमें लोकसभा के चुनाव में जैसे कल चुनाव है आज ही आकर मोदी जी को मैंने वोट भी दिया हूँ। हाँ, हम लोग जो है कि मोदी जी को वोट दिए तो भी इस तरीके से हमारा साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब कुछ लोग बोलते हैं थाने पे जाओ, थाने पे जाकर भी क्या करें, क्योंकि थाने के लोग ही सब मिले हुए हैं। सब पूरा प्रशासन नीचे से बिका हुआ है। हाँ, ऊपर योगी जी मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं वो हमको भी पता, लेकिन जो है कि उनके अधिकारी लोग इस तरीके से गलत काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कागज को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और जो है कि आकर अभी भी मैं बोलता हूँ कि हमारा अगर कागज जो है कि आकर देखें और उसको समझें और देखें और लोग जो है कि पढ़ें समझें और जो है कि हर चीज कार्रवाई करें। हमारा जमीन तो ऐसा नहीं कि आज का है, पैतृक है और पिताजी के जमाने से। वहां पर पिताजी का कच्चा मकान था, क्योंकि पहले जो है कि यहाँ पे पूरा बारिश होता था, रोड वगैरह काटना पड़ता था, इस तरीके से पूरा पानी भर जाता था, कच्चा मकान गिर गया था। फिर धीरे धीरे जो है कि पक्का मकान बनाया गया। 35-40 साल से जो है कि पक्का मकान भी है। एक बार आपको हम ये पूरा मकान दिखाते हैं किस तरीके से इसको गिराया गया है और एक भरे पूरे परिवार को प्रशासनिक अव्यवस्था ने उजाड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि ये इनका मकान था। जिस तरीके से आप यहाँ आके दिखाओगे, वहां से दिखाओगे तुम, आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये इनका मकान था। पूरी तरीके से ये मकान इनका हुआ था, लेंटर है, ये तो जो है लेंटर पट्टियां का सब जी संभाल के तरीके से लेंटर है। देखिए कितना लोखंड वगैरह था, दरवाजा वगैरह सब पूरा तोड़ दिए हैं। यहाँ से वहां तक जो है कि 8-10 दरवाजा लगा हुआ था। माननीय हम धीरज ओझा विधायक जी को यहाँ बुलाने को मजबूर हैं। विधायक जी हमारे यहाँ आते नहीं है, जो कि विधायक जी को साथ हर समय खड़े रहते हैं। वो चुनाव के समय हम प्रचार प्रसार करते हैं, उनको वोट देते हैं, लेकिन धीरज ओझा जी को बुलाते हैं कि धीरज ओझा आए और हमारी समस्या का समाधान करे। क्या आपने विधायक जी से, पूर्व विधायक धीरज ओझा से बातचीत की? सर, बात करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मिलते नहीं। उनके आवास पे मैंने 2-3 बार गया जब से हमारा मकान गिरा, लेकिन हमारी उनकी कभी मुलाकात नहीं हो पाई।
ठीक है, तो देख सकते हैं जिस तरीके से इस पूरे परिवार को पूरा परिवार आज प्रताड़ित है, परेशान है और न प्रशासन इनकी सुन रहा है। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो और इनकी पीड़ा, इनकी तकलीफ, इस परिवार की तकलीफ, इस परिवार की पीड़ा योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके, जिससे इनको न्याय मिल सके। और ऐसे ही खबरों के साथ हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। मैं उत्कर्ष, कैमरामैन सनी कुमार के साथ।